दत्ता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा जय जय राम कृष्ण हरे 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 So when I was in a college, बहुत ज़्यादा गुरु के साथ में एक अटैचमेंट हो गई जूनियर कॉलेज में। आई वॉज इन जूनियर कॉलेज और एक कहीं से जा रहे थे तो पता चला कि यहाँ पे कोई एक गुरु आ रहे हैं। तो गुरु का नाम था ऋषि प्रभाकर। बहुत सिंपल से गुरु थे वो। तो वो आ रहे थे तो मैंने कहा चलो जाते हैं। बैठ गया मैं वहाँ पे, तो सबके लिए ओपन था तो मैं जाके बैठ गया। इन सब में मेरे को बहुत ज़्यादा इतनी रुचि नहीं थी, पर देखो कैसे यूनिवर्स हमारे से करवा लेता है। हमारे जीवन में गुरु का संग होना बहुत फर्क पड़ता है। आपके जीवन में अगर सही गुरु आ गए और उनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देर तक है तो आपका डीएनए बदल जाता है। हम अपने माँ बाप से जो डीएनए लेके आते हैं वो डीएनए, और जब गुरु के साथ में मिलने के बाद में डीएनए बदल जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के साथ में है उसकी जाति और कुल नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसका अभी जात और कुल उस गुरु परंपरा से जुड़ जाता है, इसलिए ये बहुत मायने रखता है। इसलिए सत्संग लगातार होता रहे, ये बहुत जरूरी है। भले हम किसी भी घर में रहें, किसी के साथ में भी रहें, लेकिन गुरुओं के साथ में हमारा कनेक्शन बना रहे। तो वो जैसे ही उस प्रोग्राम में गए तो देखो हर एक प्रोग्राम की एक खासियत होती है, हर एक गुरु की खासियत होती है।
किसी किसी गुरु के पास में लोग जिनको खाना पसंद है और उस गुरु के आश्रम में खाना बहुत अच्छा मिला तो उनसे कनेक्ट हो जाता है। किसी को डांस पसंद है तो डांस से कनेक्ट हो जाता है। मतलब मेरा इंटरेस्ट क्या है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं जाके बैठ गया और वहां पे उनके जो भक्त हैं उन्होंने गाना शुरू किया, और वो गाना, वो कीर्तन मेरे दिलो दिमाग में अभी तक रह गया। वो मुझे गाना फिर कभी नहीं मिला। अभी लास्ट ईयर ही किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में गाया है, पर कई साल हमें वो नहीं मिला, 20-25 साल वो नहीं मिला हमें। वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ जी। आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में, आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में, माता पिता तुम प्राण सखा स्वामी, सब तीरथ है तेरे चरण में, आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में, आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में, आओ सद्गुरु, आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में, माता पिता तुम प्राण सखा स्वामी, सब तीरथ है तेरे चरण में, आओ सद्गुरु, आओ सद्गुरु हृदय मंदिर में। तो ये सुना, फिर उसके बाद में किसी ने क्या बोला क्या कुछ मुझे नहीं पता। मुझे बस ये समझ में आ रहा था कि ऋषि प्रभाकर जी और उनके कुछ शिष्य सामने स्टेज पे बैठे हुए हैं, एंड आई वाज एंजॉयिंग द प्रेजेंस, दैट्स इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आया उन्होंने क्या बोला क्या नहीं। और उनका एक प्रोग्राम किया उस दौरान, एक प्रोग्राम था उनका, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम था वो। सो आज के दिन तमाम गुरुओं को याद करने का दिन है। सो कई सारे गुरुओं ने कई सारा इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे इस भूमि में, इस भारत की भूमि में। उनके प्रेजेंस मात्र से ही वो जहाँ पे टहलते हैं वहां पे वो वाइब्रेशन छोड़ जाता है, जो रिसीवर है वो पिकअप कर लेता है। तुम्हें रिसीवर बनना है। तो ऋषि प्रभाकर गुरुजी, उनके साथ में फिर कभी नहीं मुलाकात हुई, ना ही उनके ग्रुप से, ना शिष्यों से। लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो बहुत रह गया। वैसे ही हमें जब भी किसी गुरु के पास में जाते हैं, भले एक ही बार क्यों ना जाए, लेकिन ऐसे जाना पूरा खाली होके, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझा था, मेरे को याद भी नहीं है क्या बोले श्री ऋषि प्रभाकर जी। बस आवो सद्गुरु हृदय मंदिर में। कहा जाता है कि ऋषि प्रभाकर वॉज रियली रियली ग्रेट गुरु। कई सारे एनलाइटेंड बीइंग साथ में हुए उनके। तो ऐसे कई सारे सिद्ध गुरु हमें मिलते रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम क्वेश्चंस करते हैं, हम डाउट करते हैं। उनके प्रेजेंस में ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। समझने की बात नहीं, वो क्या बोलते हैं वो भी सुनने की बात नहीं, बस बैठो, रिसीवर बन जाओ, ग्रहणशील बन जाओ।
सबसे ज्यादा ग्रहणशील मेरे ख्याल से तब बना जा सकता है जब वो जब गा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, शायद सबसे ज्यादा हम ग्रहणशील बन जाए। तो इसलिए सत्संग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सत्संग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ। हम ऐसे उसके बाद में या उसके पहले पीछे आगे पीछे बहुत सारे गुरुओं के प्रेजेंस में गए और तुरंत ऐसे रिसीव करते गए बहुत सारा। ये फाइनली ये गुरु की कृपा से जिस भी गुरु के पास में गए, और ये सारा का सारा गुरुओं की कृपा की वजह से ही हुआ, इसमें मेरा कुछ नहीं। तो इसलिए आप जब किसी भी सिद्ध पुरुष या महात्मा के पास जाते हैं तो रिक्त हो जाइए। फिर वहां पे अगर कुछ होगा तो उसको कहेंगे साधु बोध झाला तो न उरोनिया ठेला, आई स मुराला अनुभव है। खुद अनुभव करेगा वो, खुद अनुभव कर पाएगा। जब हम जय गुरुदेव बोलते हैं तो जितने भी गुरु हुए उन सब का रिस्पेक्ट करते हैं, उन सब का आदर करते हैं। इस भूमि में, इस भूमि में बहुत सारे गुरु हुए। भले आप किसी भी शहर में हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, पर भारत के किसी भी शहर में आप जाएंगे, बहुत सारे ऐसे संत हुए, साधु हुए, जिनका प्रेजेंस, उनका ऑरा हर जगह में है। हालांकि वॉर के भी हैं, बहुत सारे जगह पे झगड़े भी हुए हैं। जैसे कि दिल्ली की भूमि में आपको पता होगा कितने सारे वॉर हुए हैं, और साथ में संत भी तो हुए। राजस्थान की भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में, और संत भी तो हुए। हम किस एनर्जी को ट्यून होते हैं, हम किन की ऊर्जाओं को ट्यून होते हैं। तो इसलिए जय गुरुदेव हमें बोलते रहना है। जैसे ही हम जय गुरुदेव बोलते हैं सारी बाधाएं निकल जाती है। कई सारी बाधाएं, बाधाएं कौन सी? बाधाएं जो हमारे बोध पे हावी हो जाती है, बाधाएं जो हमारे अवेयरनेस, हमारे कॉन्शियसनेस पे हावी हो जाती है। इसीलिए जय गुरुदेव ये बोलते रहना है हमें, या तो फिर हरि का नाम लेते रहना है। एक डाल एक डाल, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल एक डाल, उड़ जा हंस अकेला, साधु भाई साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा उड़ जा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला ठेला, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया उड़न खटोला रे, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा उड़ जा।
अकेला। उड़ जा उड़ जा। गुरु क्या करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा मिमिक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, कॉपी करते हैं, उनके जैसा बोलते हैं, उनके जैसा बर्ताव करते हैं। उससे कुछ नहीं होगा। उनके भीतर जो होता है तत्व, उस तत्व से जुड़ना है, शरीर से नहीं। क्योंकि ये जो शरीर मिला है वो उसी डाल पे बैठा है जिस डाल पे आपका भी शरीर है। तो डाल एक ही है। तो इस डाल पे बैठा हुआ जो दो पंछी हैं, हर एक अपना अपना कर्म भुगत रहा है। तो इस शरीर के कर्म हैं, इसलिए शरीर को फॉलो नहीं करना है, शरीर के भीतर जो तत्व है। इसलिए जब भी हम गुरु से भी मिलने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिकायतें, कंप्लेंट्स, ये सब ना लेके जाते हुए हमें बस खाली बच्चे जैसे चले जाना है, और आप देखेंगे कि बहुत कुछ मिला। क्यों? क्योंकि हमने इस शरीर के लिए कुछ नहीं पूछा, हमने इस मन के लिए कुछ नहीं पूछा। हमने पूछा वो सिर्फ और सिर्फ उद्धार के लिए, आत्मा की तरक्की के लिए। पूछा भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप होने वाला है उनके प्रेजेंस में। इसीलिए खाली हो जाना है। अगर हमारा उद्देश्य है आत्म प्राप्ति का, तो पूरा खाली हो जाना है। इसीलिए जिनका एक्सपेक्टेशंस नहीं होते वो भर जाता है ग्रेस से। तो बस रिसीव करें, ग्रहण करें। गुरु नैव शिष्य, ना ही मैं गुरु हूं। इस शरीर को अगर किसी ने गुरु मान लिया तो वो बहुत बड़े दिक्कत में आ जाता है। गुरु नैव शिष्य, ना ही मैं गुरु हूं, ना ही मैं शिष्य हूं। ये गुरु तत्व लेकिन मेरे भीतर हैं, और शिष्य तत्व भी है। मुझे शिष्य तत्व पे ही काम करना है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने वही कहा है ना, आदि गुरु शंकरा लागोनी शिष्य परंपरा बोधाचा हा संसारा जाला जो अमृत है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज हमें बताते हैं। तो संत बने रहना है, हमें शिष्य बने रहना है, तो ही संत बने पाएंगे। तो यही मैसेज है आज गुरु पूर्णिमा का। ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में बहुत सारा प्यार और आपको उद्धार की तरफ ले जाए, बोध की जागृति होती रहे, प्यार की जागृति होती रहे, भाव की जागृति होती रहे। जय गुरुदेव। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पांडुरंग, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पांडुरंग, गुरु भगवंत। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, गुरु बिना वर नहीं मैं था वो, गुरु बिना वर नहीं मैं था वो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पांडुरंग, गुरु भगवंत।
गुरु गोविंद, गुरु मेरा पांडुरंग, गुरु भगवंता। जय गुरुदेव। तमाम गुरुओं के प्रति आदर पूर्वक नम्र होके उनके चरणों में चले जाइए, प्रार्थना कीजिए। तो वी आर वेरी लकी कि कई सारे हमारे इस भारत की भूमि में कई सारे गुरु हुए, संत हुए, साधु हुए। हम उनको बहुत ही याद कर सकते हैं, क्योंकि हम किनको याद करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। हमारे चित्त में अगर वितरागी, पतंजलि योग सूत्र में जैसे कहा है कि वितरागियों को बार बार याद करना, वही बड़ा योग है। गुरुओं को याद करना वो सबसे बड़ा योग है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम सबके लिए है कि गुरुओं को याद करना, वितरागियों को याद करना, साधुओं को याद करना, संतों को याद करना, भक्तों को याद करना, क्योंकि हम वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। जय गुरुदेव। May God bless you. Peace and prosperity be always with you. Jai Gurudev.